सबके प्राणपति कौन? ये दुनिया के पति, तन के पति हैं, भगवान सबके प्राणों के पति हैं। ये जो प्राण हैं आपके अंदर, जिनके बिना आप मर जाओगे, उन प्राणों के पति भगवान हैं। सबके प्राणपति हैं, और चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके, चाहे पशु हो पक्षी हो, जिसके अंदर प्राण हैं उन सबके पति भगवान हैं। अच्छा, पति मतलब क्या होता है? आपसे सवाल, पति मतलब क्या? पति किसे कहते हैं? पति किसे कहते हैं? भैया बताओ, पति किसे कहते हैं? और किस किस की आपकी शादी होगी? चलो बताओ, पति किसे कहते हैं? मैया, पति भगवान को कहते हैं। झूठी मैया, पति की परिभाषा भगवान को तो कहते हैं, बात तो सही है। हम पति की परिभाषा पूछ रहे हैं। पति की क्या, पति किसे कहते हैं? मैया, इनसे पूछो, पति किसे कहते हैं? पीछे वाली मैया, पति किसे कहते हैं? वो गुलाबी मैया बताएंगी, कॉलम के पास बैठी हैं वहां। हाँ, जिनके बगल में बच्चा खड़ा हुआ ना, हाँ, ये गुलाबी मैया आपसे पूछ रहे हैं। बता, पति किसे कहते हैं? भैया, ये पीली मैया खड़ी हैं, बताएंगी पति किसे कहते हैं। झोला वाली मैया, चक्री लेके जा रही हो कि आ रही हो? अच्छा, बताओ पति किसे कहते हैं? कोई नहीं बता रहा, सब ऐसी शादी वादी कर ली हो, पता कुछ नहीं है। हाँ। पति किसे कहते हैं? पारक्षणे धातु से पति बनता है, जो हमारा पालन करता है, पोषण करता है, हमारी रक्षा करे। जो हमारा पालन करे, पोषण करे, हमारी रक्षा करे, वो हमारा पति है। तो बताओ, भगवान आपके पालनहार हैं या नहीं? पालनहार को पति कहा जाता है। जो आपकी रक्षा करे उसे पति कहते हैं। जो आपका पालन करे, जैसे ये वाला पति है आपका, ये भी आपके लिए दिन भर कमाता है, तो ये भी तो आपका इस प्रकार से पालनहार तो नहीं, भगवान तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी स्त्री का भाव तो यही है कि मेरा पति भगवान है। तो वो भी तो आपका पालन कर रहा है, आपके लिए ना दिन भर कमाता, 8-8 घंटे काम करता है, आपके लिए कमा कमा के लाता है। तो एक तो ये पति है और एक वो है, ये भी पालनहार है। इस पुरुष के बिना भी स्त्रियां अधूरी हैं। बोलो हाँ। जब तक पति होता है ना, तो कुछ स्त्रियां पति की कीमत नहीं समझती। पति नहीं होता तब समझ में आता है। पति के बिना स्त्री अनाथ जैसी हो जाती है। यदि पुत्र है और पुत्र लायक है तब तो ठीक है, वरना स्त्री के जीवन में पति ना हो तो वो अनाथ जैसी हो जाती है। ये बात सही है कि गलत है? पुत्र भी है और लायक नहीं है, माँ का ख्याल नहीं रखता, तो भी तो माँ की दुर्गति होती है। कौन रोटी देगा, कौन बुढ़ापे का सहारा बनेगा? दर दर की ठोकर खानी पड़ती है फिर उसे। इसलिए पति बहुत बड़ा सहयोगी है पत्नी का। तो पति भी रक्षा करता है, पति भी पालन करता है, और परमात्मा भी सबके पालनहार है। इसलिए ये पति तन का है, वो पति मन का है, वो प्राणों का पति। इसलिए जो रक्षा करे वो पति है, जो पालन करे वो। इसलिए हमारे देश में एक सबके पति और है, राष्ट्रपति। वो सबके कौन है? पति हैं, सबके पति।
उस पदवी को राष्ट्रपति कहते हैं। उस पद पर जो पति का मतलब, अब यहां कहो कि वहां तो अभी वर्तमान में एक महिला बैठी है, राष्ट्रपति के पद में अभी हमारे देश में वर्तमान में कौन है? एक स्त्री है, एक मां है। तो आप कहो कि पति तो पुरुष के लिए संबोध ना, पति मतलब स्त्री और पुरुष मतलब नहीं है। पति जो पालन करे, जो रक्षा करे। तो जो हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो अभी महिला है, लेकिन पूरी सेना की कमान उनके पास है। तो वो देश की रक्षा कर रही है या नहीं उस पद से? तो जो रक्षा करे, जो पालन करे, वो पति होता है। इसलिए उस पद का नाम है राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति नहीं है, उस पद का नाम राष्ट्रपति है। उस पद पर आप बैठेंगे तो आपको राष्ट्रपति कहा जाएगा, हाँ या ना? तो पति का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति। जो राष्ट्र का पति हो, पति मीन्स पारक्षणे धातु, जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। समझ लीजिएगा, रक्षा शब्द से पति तैयार है। बात समझ में आ गई? जो रक्षा करता है, और राष्ट्रपति के हाथ में ही पूरी सेना होती है भारत की। बोलो हाँ, हाँ या ना? जल थल सारी सेना राष्ट्रपति के हाथ में, हाँ या ना? तो रक्षा कर रहे हैं कि नहीं? तो पति हुए ना, इसलिए राष्ट्रपति। इसलिए हर देश का राष्ट्रपति होता है। पति का मतलब केवल तुम्हारी मांग भर दे वो बस पति नहीं होता, वो तो तुम्हारे शरीर का है। राष्ट्रपति। ऐसे ही भगवान सबके कौन? जोर से, भगवान सबके कौन? पति। तो गोपियां पत्नी भाव रखती थी और श्री कृष्ण उन्हें पति भाव से प्राप्त हो गए। तो भगवान सबके पति हैं इस भाव से। अब लोग समझते नहीं है। तो इसलिए प्रभु ने जो रास रचाया वो एक मिलन था। जैसे हमारा और आपका मिलन हुआ वृंदावन में इस कथा के माध्यम से, ऐसे भक्त और भगवान का मिलन हुआ था उस रास के माध्यम से। मिलन गलत नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, मां अपने बेटे के गालों को चूमती है। बोलो हाँ। बेटा हो या बेटी हो, मां अपनी बेटी के और बेटे के गालों को चूमती है। सही है या गलत है? बोलो मेरी मां। क्यों? तुम्हारी मां तुम्हारे गालों को चूमती है कि नहीं? तुम्हारे माथे को चूमती है कि नहीं? तो बताओ, जब मां अपने अच्छा बेटा 40 साल का हो जाए, बेटा 50 साल का हो जाए, अभी बेटा 60 साल का हो जाए, चलो तुम बिल्कुल 60 साल के बुढ़े हो जाओ और बहुत दूर से तुम आओ, कई सालों बाद तुम आओ और माँ को मिलोगे ना, तो तुम्हारी माँ जो 80-90 साल की 100 साल की हो गई होगी, वो भी अपने 60 साल के बेटे को गले लगा के उसको भी माथे को चूम लेगी, उसके भी गालों को चूमेगी, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया। आप 60 साल के हो गए सबके लिए, पर माँ के लिए तो बच्चे ही रहेंगे। इसलिए हमारे भारत में एक परंपरा है कि जब बच्चा शादी करने जाता है तो माँ अपना दूध पिला के भेजती है, हाँ या ना? जब लड़के 25 साल में तुम्हारी शादी होगी ना, आपकी शादी हो गई, तो बारात लेके जब गए थे तो माँ ने दूध पिलाया आपको? ये रस्म है तुम्हारे यहाँ, हाँ या ना? सही है? क्यों? आपकी शादी हो गई तो शादी में जब गए थे बारात लेके तो माँ का दूध पी के गए थे कि नहीं? ये रस्म है तुम्हारे यहाँ? किस किस के यहाँ ये रस्म होती है कि बच्चा शादी करने जाता है तो माँ का दूध पी के जाता है? ये किस किस के यहाँ रस्म है? चलो बताओ, क्यों पीता है दूध? अब तो माँ के आंचल में दूध आता भी नहीं है। तो शादी करने जा रहा है छोरा, तो माँ दूध काहे पिला रही है? जबकि दूध तो है ही नहीं उसके आंचल में, तो क्यों निमित्त कराती है, क्यों पिलाती है? आप बताओ, क्यों पिलाती है? क्यों पिलाती है? क्या लाज? अरे भाई, माँ दूध इसलिए पिलाकर भेजती है कि बेटा अब तू बड़ा हो गया है, शादी करने जा रहा है, तू इतना बड़ा हो गया कि दुल्हन लेने जा रहा है,
पर याद रखना मैं तुझे आज भी दूध पिला के भेज रही हूं तो तू सबके लिए बड़ा हो गया है। आज तू पति बन रहा है, कल को तू पिता बनेगा, पर सुन मेरे लिए तो सदा मेरा बच्चा ही रहेगा। और सुन पत्नी लेने जा रहा है, पत्नी लेकर आएगा तो कहीं माँ के इस ममता को, माँ को इस दूध के ऋण को भूल तो नहीं जाएगा। इसलिए माँ याद दिलाती है कि तेरे ऊपर ये दूध का कर्ज है, इसे चुकाना है सेवा करके। इसलिए जो पत्नियां कहती हैं ना अपने पति से कि तुम या तो अपनी मां को रखो या तो हमें रखो, ऐसी स्त्रियां नरक जाएंगी और नाली का कीड़ा करोड़ों जन्मों तक बनेंगी। पत्नी का, चलो हमने अभी पति बताया, पति किसे कहते हैं, अब चलो बताओ पत्नी किसे कहते हैं। आप बताओ पत्नी किसे कहते हैं। मैया, अब ये पुरुष बताएंगे मैया पत्नी किसे, भैया की पत्नी किसे कहते हैं, बताओ। नहीं, पीछे वाले दादाजी चश्मा लगाए बैठे हैं, हाँ बताओ पत्नी, तो पत्नी किसे कहते हैं। जो पति को लाठी से मारे हाँ, पत्नी भी पारक्षणे धातु से बनती है। पति और पत्नी दोनों का पहला अक्षर सेम है, बोलो हाँ। पा से पत्नी और पा से पति और पा से पुत्र, पा से पुत्री, पा से पाप, पा से पुण्य, पा से परमात्मा, पा से परिवार, है ना। आपके रिश्तों में सबसे ज्यादा पा शब्द की आवश्यकता है। आपके जीवन में सबसे ज्यादा किस शब्द की आवश्यकता है, पा। और ये पा शब्द जो है याद रखिएगा, जहां जहां पा होगा वहां वहां रक्षणे धातु लगेगी। मेंस वो रक्षा के अर्थ में है। अभी मैं आपको बता दूंगा सारी विस्तार से, पर अभी पत्नी का जानो। पत्नी का मतलब क्या होता है, पारक्षणे धातु, मतलब पत्नी कौन, जो अपने पति की रक्षा करे। काय से, पत्नी कैसे रक्षा करती है अपने पति की, बताओ बोलो। कुछ नहीं पता, पत्नी बनी बैठी हो। प्राणों की, अच्छा आप नहीं होती तो उसके प्राण ही नहीं होते। वाह, ये रक्षक है प्राणों की सही है, तुम्ही ने अच्छा रक्षा की, गला नहीं दबाया, बहुत बड़ी रक्षा की है अरे भाई, पत्नी का अर्थ होता है जो रक्षा करे पति की। कैसी रक्षा, आओ। जैसे बेटा, जैसे आपका पति बोले कि मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा, यदि आपका पति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, आपका पति सत्य के राह पर नहीं चलेगा, तो फिर उसको नरक जाना पड़ेगा, उसको पाप का। अब वो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो वो पाप हो रहा है, तो वो नरक जाएगा। तो पत्नी का धर्म है कि अपने पति को पतन से बचाए, पाप से बचाए, और कहे कि माँ बाप की सेवा करिए क्योंकि ये आपका धर्म है। पत्नियां ये बोलती हैं या तो हमें चुन लो या तो अपनी माँ को चुन लो। ऐसी स्त्रियां, चलो आपने अपने पति से बोला कि या तो हमें चुन लो या तो अपनी माँ को, और बेटे ने क्या किया, अपनी माँ को ले जाके वृद्धाश्रम छोड़ दिया। फिर आप दोनों पति पत्नी प्रेम से रहे, तो क्या हुआ, तुम्हारा पति जब अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ेगा तो वो पाप का भागीदार बनेगा कि पुण्य का, पाप का। और वो पाप का भागीदार बनेगा तो नरक जाएगा, तो नरक तुम्हारे रहते जाएगा। तो पत्नी का धर्म क्या है, जो पति को पतन से बचाए, नरक जाने से बचाए, पुण्यात्मा बना दे, भगवान से जोड़ दे, वो पत्नी है। जो तुम शर्त रख देती हो ना कि या पत्नी या माँ को चुन लो या हमें चुन लो, ऐसी स्त्रियां नाली का कीड़ा बनेंगी, जो अपने पति से, अपनी उसकी माँ से आपको दूर कर रहे। मतलब आपसे आपके बेटे को कोई दूर करे तो आप सुखी होंगे या दुखी होंगे,
जोर से दुखी होंगे। कल के आज आप अपने पति को अपनी सास से दूर करती हो, तो कल आपकी बहू आएगी तो वो आपके बेटे से आपको दूर करेगी। इसलिए ये पाप है। ये जो आजकल की पढ़ी लिखी स्त्रियां ये बोलती हैं ना कि या तो अपनी माँ को रखो या हमें। हर माँ से मैं हाथ जोड़ता हूं, अपनी बेटियों को थोड़ा सेवा करना सिखाना। इतना पढ़ाती हो लिखाती हो ना, इतनी डिग्रियां दिलाती हो ना, थोड़ा सेवा करना भी सिखाओ। बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बड़ों का आदर करना सिखाओ। बेटा इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो भला फिर कौन किसके काम आएगा। औलाद अपनों के काम ना आए, बेटे के होते हुए माँ वृद्धाश्रम में रहे, ये तो न्याय ना हुआ ना माँ के साथ। आपने तो अन्याय किया ना। अरे आपके होते हुए आपकी माँ वृद्धाश्रम में क्यों है, ये सवाल भगवान पूछेंगे आपसे कि तू अपनी लुगाई के चक्कर में माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाया। मूर्ख, इतने कोड़े पड़ेंगे, नानी याद आएगी और तुम्हें नरक की यातना ये भोगनी पड़ेंगी। साहब ईश्वर देख सब रहे हैं, थोड़ा न्याय उनका थोड़ा देर से होता जरूर है। इसलिए बच के रहना रे बाबा। मैया अपने पति को बचाओ। किससे? पतन से, पाप से, तब तुम पत्नी हो। और पति लोग तुम अपनी पत्नी को भी बचाओ पाप से। यदि वो कोई गलत राह पर है उसे भी समझाओ, वो पति है। परिवार, जो परिवार सही राह पर चले और चलाए, पुत्र जो रक्षा करे धर्म की। हम सब रक्षा करने के लिए आए हैं। काहे की? भगवान राम क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान किसकी रक्षा करने आते हैं? धर्म की। और आपका बच्चा पैदा हुआ, काहे के लिए पैदा किया है? आप लोगों ने बच्चा किसके लिए पैदा किया है, काहे के लिए? उत्तर दो। अरे बच्चा पैदा किया है धर्म की रक्षा के लिए कि बेटा जब तक जीना धर्म की रक्षा। धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। सत्य के राह पर चलना, मर जाना पर झूठ का साथ मत देना। दया ना दया धर्म का मूल है। परोपकार, परोपकाराय सताम विभूतया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार ही धर्म है, सेवा ही धर्म है। तो जब तक जियो धर्म से जियो, जब तक जियो। हाँ, इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है क्योंकि सेवा करना धर्म है। जब तक जीऊंगा धर्म से चलूंगा, धर्म से जीऊंगा। मरना तो है ही है। अधर्म करके क्यों मरे? धर्म करके मरे। क्यों? अधर्म करके कौन सा हम अमर हो जाएंगे? इसलिए मरना तो है ही, पर धर्म के साथ जिएंगे और धर्म के साथ, हाँ, झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, धर्म युक्त जीवन जिएंगे। बोलो हाँ। हमारा जन्म किस लिए हुआ है? धर्म की रक्षा के लिए। जितनी हो सके करो। आप भी बच्चों को पैदा किए हो ना, काहे के लिए? धर्म के लिए। इसलिए पारक्षणे पुत्र, इसलिए पुत्र है, पुत्री है। जो धर्म की रक्षा करेगा वो पुत्र है, जो धर्म की रक्षा ना करेगा वो पुत्र काय को मूत्र है। वो है ना, जो गलत राह पकड़ ले वो पुत्र थोड़ी है। इसलिए पुत्र बनो। तो भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाए। रास का मतलब कितने लोग जान गए? क्या मतलब है रास का? क्या था ये? क्या था रास का मतलब? क्या था? पीछे वाली मैया क्या था? पीछे वाली मैया बताओ। मेरी माँ जो कमर में हाथ रख के खड़ी हो, मैया गुलाबी मैया, बताओ रास का मतलब क्या? बोलो मेरी माँ, क्या मतलब है? पीछे वाली मैया बोलो, इस तरफ वाली क्या है?
मिलन था भक्त और भगवान का, जोर से मिलन। उस मिलन में शंकर जी भी आए पर गोपी बनकर। तो ये कोई कैरेक्टर ढीला की लीला थी क्या? थी क्या? तो फिर बॉलीवुड ने झूठ प्रचार काहे किया? बॉलीवुड ने गलत प्रचार क्यों किया? आपने रोका क्यों नहीं? बॉलीवुड सही प्रचार करता है कि गलत? बॉलीवुड कहता है दाने दाने में केसर का दम। अब बताओ, दाने दाने में केसर का दम है क्या? किस किसने चखा है भाई? चखने वाले जरा मुझे बताओ, है क्या दम? क्यों आप खाते हो गुटखा? कौन गुटखा खाता है? क्यों आप खाते हो? कौन खाता है? आप खाते हो भैया? आप लोग, वो बॉलीवुड के लोग कहते हैं दाने दाने में केसर का दम, इस चक्कर में गुटखा बेच रहे हैं। अरे मूर्खो, दाने दाने में केसर का दम, तो गुटखा से केसर का दम क्यों लेना? डायरेक्ट केसर ही खा लो ना। दूध में बढ़िया केसर पका के पी लो, दूध केसर युक्त। जब केसर का दम चाहिए तो केसर ही पियो ना, केसर ही खाओ, डायरेक्ट खाओ। गुटके में कहां दम है केसर का? झूठ, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? क्यों जी बताओ, दाने दाने में केसर का दम होता है क्या? लेकिन बॉलीवुड तो कह रही है, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं। अब बताओ, ये पब्लिक को मूर्ख बनाना नहीं है? लोग कहते हैं साधु संत बाबा जी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। क्या मूर्ख बना रहे हैं? हम तो पब्लिक को जगा रहे हैं, अपनी संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं, अपने धर्म का बोध करा रहे हैं, सही मार्ग बता रहे हैं। बरगलाया भड़काया तो बॉलीवुड वालों ने है, गलत चीज परोस दी, गलत चीज समाज को दे दी। बॉलीवुड कहता है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताओ, कितनों का गम दूर हुआ शराब पीने से? इस चक्कर में आज के नौजवान बच्चे भी शराब पीने लग गए। गम किसे नहीं है? यदि सबका ही गम दूर होता शराब से तो फिर गम रह ही ना जाता। आप लोग पीते हो? टोपी वाले भैया दादाजी शराब वराब एक आध पैक? कभी नहीं। आप लेते हो शराब? आप? हाँ, बैठे 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 शराब पीते हो? थोड़ी बहुत पी लेते हो? तो थोड़ी कि बहुत? जैसे आप बोले थोड़ी बहुत, थोड़ी कितनी? एक कप, एक गिलास, एक जग, एक ड्रम, एक पैक? कौन से पीते हो? सिग्नेचर क्या होता है? साइन? साइन करके पीते हो? एग्रीमेंट? सिग्नेचर शराब होती है कोई? अच्छा, शराब का नाम सिग्नेचर है। हमें लगा सिग्नेचर करके पीते हो। हाँ? शराब अच्छा, शराब क्यों पीते हो? कभी कभी पी लेते हो। तो आपने भी ये वाला गाना सुना है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो गम ज्यादा हो जाता है तो एक पैक मार लेते हो, तो कुछ कम गम दूर होता है? गम तो दूर हुआ नहीं, बाल और काले से सफेद हो गए। कोई गम दूर नहीं होता शराब से। शराब पीने से सत्यानाश होता है। क्यों? सही बात है। शराब पीने का एक फायदा बताओ आप। शराब पीने से कोई फायदा नहीं है। इतना झूठ फैलाया तो सारे लोग शराब पीने लग गए और सारी भारत के लोग नशे में धुत हो गए। सोचिए
कि हमारा आज का युवा जब शराब के नशे में धुत रहेगा तो ये अपना विकास, अपने समाज का विकास, अपने देश का, राष्ट्र का निर्माण कैसे करेगा। पर बॉलीवुड ने तो शराब को प्रमोट किया, हर पिक्चर में शराब के सीन होते हैं, शराब पीने वाले। तो ये सही है या गलत है? सही है। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, पर फिर भी लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, क्या क्या समझाएं। तो भगवान ने गोपियों को रास रचाने के लिए बुलाया, उनका मिलन, भक्त और भगवान का मिलन हुआ। गोपियों ने आकर प्रभु से कहा, प्रभु हम सब छोड़। भगवान ने कहा, जाओ अपने अपने पतियों के पास। पति कैसा हो, पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, रिश्ते मजबूत रखो। भगवान ने यहाँ उपदेश किया, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, पति परमेश्वर होता है। पति की क्या करनी है? सेवा। आप में से कितनी स्त्रियां सेवा करती हैं पति की? हाथ उठा के बताओ। मैया, पीछे वाली सेवा नहीं करती हो आप? मैया, शर्म आ रही है ना? क्या राक्षस की सेवा करा रहे हो महाराज, है ना? सेवा करती हो मेरी माँ पति की? चरण दबाती हो? कितनी स्त्रियां पति के पांव दबाती हैं? पांव दबाया करो मेरी माँ, चरणों में रहा करो। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। पति क्या होता, क्या माने पति को? क्या माने? राक्षस? क्या माने? भगवान। हाँ, पति कौन? भगवान। अच्छा, पत्नियां कौन? आपकी पत्नी है? क्या मानते हो अपनी पत्नी को? बैठे बैठे बताओ। हाँ? अरे इतना नहीं, क्या मानते हो ये बताओ। अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी मानते हो? अच्छा, आप अपने पत्नी को क्या मानते हो? ये आप, अरे आप तो परमेश्वर मानती हो, आप क्या मानते हो? पति महाराज हैं? देवी कौन सी देवी? चंडी, काली, महाकाली, दुर्गा, कामाख्या, अन्नपूर्णा, जय हो। अच्छा है। पत्नी भी भगवान है और पति भी भगवान है। पति कौन? यदि आपका पति चंचल है तो उसे कृष्ण के रूप में देखो, सीधा साधा है तो प्रभु राम के रूप में देखो, और गुस्सैल है तो नरसिंह भगवान के रूप में देखो, और थोड़ा छोटा है तो वामन के रूप में देखो। जिसका पति छोटा उसका भी बड़ा नाम है, गोद में बिठा लो। बच्चे का क्या? तो छोटा है तो वामन भगवान, ये हमारे वामन भगवान है, हाँ या ना? और चंचल है तो कन्हैया है हमारे। तो ये आपके पति कौन है? राम है, कृष्ण है। मतलब किस रूप में देखती हो? राम जैसे सीधे साधे हैं। और आपके पति राम ही है, और आपके राम, कृष्ण नहीं है। तो जिनके पति सीधे साधे वो राम, थोड़ा चंचल हैं तो कृष्ण, छोटे से हैं तो वामन। अच्छा, तो ये हो गए पत्नियों के लिए पति का परिचय। अब पति लोग क्या मानोगे पत्नी को? आप भी भगवान मानो। कौन सा भगवान? कौन से भगवान? एक बार भगवान भी स्त्री बनकर आए हैं। कौन सी स्त्री? दादाजी, भगवान भी एक बार स्त्री बने थे, पता है आपको?
आप थे वहां? सुना है? कौन से स्त्री बने थे? अरे बैठे बैठे प्रभु, हर बार आप खड़े काहे होने लगते? हाँ, तब मोहिनी भगवान बने थे। क्या बने थे? हाँ, तो भगवान ने 24 अवतारों में एक अवतार कौन सा लिया? मोहिनी, मतलब स्त्री बने ना प्रभु हमारे। क्या बन गए? जोर से, स्त्री। और स्त्री मोहिनी ही होती है। स्त्रियां मोहिनी का ही अवतार है। तो स्त्रियों को भी भगवान के रूप में देखना चाहिए, मोहिनी अवतार के रूप में देखना चाहिए कि ये प्रभु का मोहिनी अवतार है। तो आपकी पत्नी भी भगवान है। कौन सी भगवान? भगवान एक ही हैं, पर भगवान ने 24 अवतार लिए ना। उन 24 में एक अवतार मोहिनी अवतार है। हाँ या ना? तो आपकी पत्नी कौन? भगवान मोहिनी। आपकी पत्नी आपके मन को मोहित करती है? हाँ, स्त्रियां मोहिनी होती हैं। स्त्रियों के अंदर मोहिनी भगवान का अंश होता ही है, क्योंकि वो मोहिनी मोहित कर लेती हैं। कुछ लोग अपने पति को मोहित कर लेती हैं, और कुछ लोग पति मोहित नहीं होता तो पड़ोसी मोहित हो जाता है। पर मोहित हो ही जाता है कोई ना कोई। तब अपने अपने पतियों को ही मोहित करना है ना। स्त्रियों के अंदर क्या होता है? भगवान का मोहिनी अंश। क्या होता है? मोहिनी अंश है, इसलिए स्त्रियां मोहित कर लेती हैं। इसलिए तो लड़के पढ़ते लिखते नहीं है, मोहित हो जाते हैं। जैसे जेठालाल दया पर नहीं बबीता पर मोहित है। हाँ या ना? फिर और बबीता भी अय्यर को दाना नहीं डालती, कालू राम को। हाँ? अरे आप लोगों को समझाने के लिए देखते हैं, कैसे समझोगे आप लोग? तो बस आप लोग ये समझो कि अपनी दया में ही रहो, बबीता के चक्कर में नहीं। कुल मिलाकर के अर्थ ये निकला कि स्त्री मोहिनी का अवतार है, और हर स्त्री अपने अपनी स्त्री का धर्म है पति को मोहित करना। इसलिए स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, किसको रिझाने के लिए? किसको मोहित करने के लिए? पति के लिए। इसलिए पति को मोहित करिए और अपनी पत्नी के साथ रहिए। अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़कर किसी पराई स्त्री पराई पुरुष को मत देखिए, आपका लोक परलोक दोनों बन जाएगा। यदि आप केवल इतना ख्याल रख लें कि आपको पर पुरुष नहीं देखना और आपको पर नारी नहीं देखना। पर पुरुष पर नारी से बच गए तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा, और यदि उलझ गए तो सर्वनाश लिख लेना माथे पर। जो पड़ा चक्कर में पराई स्त्री के पराई पुरुष के, उन सब की लुटिया डूबी है। इतिहास के पन्ने उलट पलट कर देख लो। रावण जैसों की लंका ना बची पराई औरत के चक्कर में। दुर्योधन जैसों की सत्ता ना बची पराई स्त्री के चक्कर में। पराई स्त्री द्रौपदी का निर्वस्त्र शरीर ही तो देखना चाहता था ना दुर्योधन। सर्वनाश हुआ। इसलिए बच के रहना रे बाबा। जो शास्त्र कह रहे हैं वो करना है। पत्नी और पति का रिश्ता मजबूत हो, यही शास्त्र कह रहे हैं। बच्चों को संस्कार दो, अपनी गृहस्थी में अपने परिवार में खुश रहो, हंसो नाचो गाओ, पर यहां वहां ताक झांक नहीं। रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं ना मेरी माँ। हाँ, कई बार हम लोग रिश्ते रहते समझते नहीं है, जब हाथ से रिश्ते निकल जाते हैं तो उनके लिए रोते हैं। एक पिता कह रहा है,
यमराज जी 1 मिनट का समय दे दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं। एक बाप क्या कहता है बेटे से, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। भाई भाई, आज सबसे ज्यादा झगड़ा हमारे देश में किसका है? भाइयों का। ये वही भाई हैं जो बचपन में एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ खेलते थे, बड़े हो गए तो झगड़ा करने लग गए। आप छोटे थे तो ही अच्छे थे, प्रेम तो था, बड़े हो गए ना तो आपका प्रेम खत्म हो गया। अरे जमाने से खत्म हो तो समझ में भी आता है, भाई से तो खत्म नहीं होना चाहिए। और जब तुम्हारा प्रेम समाप्ति की ओर है तो फिर प्रभु से प्यार क्या होगा? क्या प्रेम तो भगवान से तब होगा ना जब प्रेम होगा, प्रेम तो है ही नहीं। भाई भाई को कैसे रहना है? राम और भरत ऐसे भाई हैं कि भरत जी ने अपने भाई के लिए अयोध्या की सत्ता छोड़ दी और राम जी ने भी अपने भाई के लिए अयोध्या की सत्ता। 14 साल तक अयोध्या में कोई राजा बन के नहीं रहा। राम को ही राजा मानते रहे भरत जी। भरत जी चाहते तो राजा बन जाते, माने तो बोल ही रखा था, पर भाई से दगा नहीं। भगवान पूछेंगे क्यों? तो अपने भाई का तो सगा हो नहीं सका, किसका सगा होगा? जो अपने भाई को धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है। जो भाई का सगा नहीं वो किसका सगा होगा? इसलिए साहब, भाई में तो वही खून है जो तुम्हारे भीतर है। भाई से प्रेम से रहो। और महिलाओं के कहने से ना भाई भाई तुम झगड़ा ना किया करो। स्त्रियों के कहने से तुम जो झगड़ा कर लेते हो, समझदार पुरुष वो नहीं है जो भाई भाई झगड़ा कर ले। भाई अपना अलग कमाओ, अपना अलग रहो, ठीक है, पर आपका प्रेम बना रहे, आना जाना बना रहे। अब हम देखते क्या है समाज में कि छोटी भाई की बेटी का ब्याह है तो सारे रिश्तेदार आए हैं पर बड़ा भाई नहीं आया। आपकी उस खुशी में सारे लोग सम्मिलित हुए पर आपका सगा भाई सम्मिलित नहीं हुआ। ऐसी खुशियां किस काम की जहां अपने ही सम्मिलित ना हो? फिर उन खुशियों का अर्थ ही क्या रहा? इसलिए कल को आपके भी 2 बच्चे होंगे ना तो आप भी यही चाहेंगे कि हमारे दोनों बच्चे आपस में मिल के रहें। और तुम अपने पति से कहती हो, कुछ स्त्रियां कहती हैं कि तुम्हारी भाभी बुरी है। कुछ स्त्रियां होती हैं जो परिवार को बांध के रखती हैं एक प्रेम के धागे में, पर कुछ स्त्रियां होती हैं जो भाई भाई में झगड़ा करा देती हैं। तो भाई भाई में झगड़ा नहीं कराना चाहिए। संयुक्त परिवार सबसे उत्तम परिवार होता है। उस परिवार के बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं जो परिवार संयुक्त होता है। उन बच्चों में संस्कार ज्यादा होंगे क्योंकि सब एक साथ रहते हैं ना, सब एक साथ खेलते हैं, सब एक साथ खाते हैं। सोचो कि सारे लोग एक साथ रहो, एक साथ खाओ, एक साथ हंसो बोलो। अब आजकल ना हंसने बोलने के लिए भी कोई नहीं बचा। पत्नी अपना मोबाइल लेके बैठी है, पति अपना मोबाइल लेके बैठा, बच्चा अपना व्हाट्सएप चला रहा, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। फेसबुक में तो आपके हजारों फ्रेंड हैं पर आपके पास बात करने के लिए आपका कोई नहीं। अरे भाई होगा तो बात करने वाला होगा, साथ में बैठो, उठो, बात करो, हंसो, मुस्कुराओ। सब परिवार, बड़े भाई के बच्चे, छोटे भाई के बच्चे एक साथ रहेंगे ना तो बच्चों को बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चों को बच्चे मिलना जरूरी है। आजकल बच्चों के साथ एक चीज और गलत हुई है, पता है? आजकल बच्चों को बच्चे नहीं मिल रहे खेलने के लिए। पहले हम जब छोटे थे तो हम पूरे गांव में खेलते थे और गांव के सारे बच्चे एक जगह आ जाते थे और सारे बच्चे मिलकर खेलते थे। तो बच्चों के साथ बच्चे खेलेंगे, अच्छा उनका समय व्यतीत होगा। आजकल एक है या 2,
कहाँ खेलें, कितना खेलें, किनके साथ खेलें। जब भाई भाई साथ में रहोगे तो दो तुम्हारे, दो बड़े भाई के चार हो गए, तो चार फिर भी ठीक है। इसलिए प्रेम से रहो, आपस में झगड़ा विवाद ना करो। हाँ, लंबी मेरे पति की आयु हो, है ना। अपने से ज्यादा उम्र पति की चाहती है। इसलिए हमारे भारत में पति बड़ा होना चाहिए, स्त्री छोटी हो, ऐसी मान्यता लोग मानते हैं। पुरुष आयु में बड़ा और स्त्री आयु में 2 साल, 1 साल, 5 साल कम। ऐसा क्यों? जबकि राधा जी तो बड़ी हैं। इसलिए स्त्री बड़ी हो या छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस स्त्रियां ये चाहती हैं कि मेरे पति की आयु मेरे से ज्यादा, मतलब मैं मरूं तो सुहागन मरूं बस। आयु मेरी कम है ज्यादा है ये बिल्कुल मायने नहीं रखते। कुछ लोग इस बात का इशू बना के शादियां भी नहीं करते कि लड़की बड़ी है। 1 साल 2 साल तो चलता है। राधा जी भी 1 साल 11 महीने 15 दिन बड़ी थी। हाँ, खाओ मेरी माँ, शुद्ध दूध पियो, उसके लिए गाय। लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है चीजों को। पता नहीं 50-50 लाख की गाड़ी आप ले आते हैं, पर एक गाय को घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह तो है, कुत्ते को बांधने की जगह तो है, पर गाय के लिए जगह नहीं है। ये बड़ी विडंबना। और तो और आजकल की सरकारें, आजकल के सरकार भी नहीं चाहती गाय रखना। लोग रख भी लें तो नगर पालिका ऑब्जेक्शन ले लेती है। बड़े बड़े शहरों में तो नगर पालिका उठा के ले जाती है और 2-5 हजार रुपया का फाइन और लगाती है। हद होगी भाई। भारत देश में गौ माता नहीं रहेगी तो कहां रहेगी। आजकल शहरों में आप गाय नहीं रख सकते, नगर पालिका ऑब्जेक्शन ले लेती है। पड़ोसन नाक से कोड़ने लग जाती है, शिकायत कर देती है कि इनके घर में गौ माता है, गाय है। पहले के लोग गाय की सेवा करते थे और गाय की सेवा पहले की माताएं करती थी। उनके घर की लिपाई पुताई अक्सर गोबर से हुआ करती थी। आजकल कुछ लोग कहते हैं गाय के गोबर से दुर्गंध आती है, इसलिए वो गोबर को टच नहीं करते। लेकिन वही मैडम जिसे गाय के गोबर से दुर्गंध आती है, वो कुत्ते का गोबर साफ करती है। जैसे कुत्ते के गोबर से उसे खुशबू मिल रही हो। हाँ या ना। गाय के गोबर से एलर्जी है और कुत्ते से प्यार है। हर जीव से प्रेम करना चाहिए। कुत्ता बिल्ली भी आवश्यक है, जरूरी है, पर सबका एक निस्थान है ना। कुत्ता गलियों में, हमारे यहाँ कुत्ते की भी रोटी निकाली जाती है। आखिरी रोटी कुत्ते की, पहली रोटी गाय की। तो गाय और कुत्ता अलग अलग है। गाय का स्थान घर के, इसलिए जब नया घर बनाया जाता है तो नए गृह प्रवेश में गौ माता को सबसे आगे करके घर में जाया जाता है। पहला प्रवेश किसका? गाय का, कुत्ते का नहीं। शास्त्रों में गाय का प्रमाण है। यज्ञशाला जब बनती है, सोचिए, यज्ञ वेदी जो बनती है, उस यज्ञ वेदी को भी गाय के गोबर से लीपा जाता है। हाँ या ना। जहां बैठकर यजमान यज्ञ की आहुतियां डालते हैं, उस स्थान को भी गाय के गोबर से लीपा जाता है। तो तुम्हारे घर की गाय
तुम्हारे घर से लेकर यज्ञ तक का रास्ता तय करती है। लोक से लेकर परलोक तक गाय सहयोगी है। गाय के घी से आहुतियां डाली जाती हैं यज्ञ में। भैंस का घी उपयोग नहीं होता यज्ञ में, बकरी का घी उपयोग नहीं होता यज्ञ में, अन्य किसी जानवर का घी नहीं होता, केवल गौ माता का घी उपयोग में। आखिरी में जब यज्ञ पूरा होता है तो घी की दूध की खीर डाली जाती है। खीर की आहुति, किसकी आहुति? खीर। वो खीर गाय के दुग्ध से ही बनी होनी चाहिए। बोलिए गौ माता की। उनको सुन लो ना कि थोड़ा ठीक करो। बोलिए गौ माता की। आजकल तो गाय बेचारी परेशान है, पॉलिथीन खा रही है, मरने पर मजबूर है। आप में से किसी को फिक्र नहीं है गाय की? बूचड़ खानों में मर रही है गाय। थोड़ी चिंता करो गाय की। एक एक गौ माता घर में रखो और जहां जहां गायों की सेवा होती है उन गौशालाओं को आप कुछ मत दो, एक ट्रॉली भूसा ही देना सीखो। थोड़ा भूसा का सहयोग करो गायों के लिए ना, भूसा। आजकल किसान क्यों बेटा ये चल रहा है? आवाज बहुत दूर से आ रही है, ऐसा लग रहा है, आवाज। तो गाय, आप लोग एक काम करो, आपके आसपास जो किसान होते हैं ना उनसे कहा करो। आप लोग दूध किससे खरीदते हो? जोर से। जैसे आप में से कितनों के फैमिली डॉक्टर हैं? जिसके फैमिली डॉक्टर हैं बताओ हाथ उठा के। किस किस के फैमिली डॉक्टर हैं? बहुत लोग ना फैमिली डॉक्टर बनाते हैं। आज मैं आपको एक बात बताऊं, फैमिली डॉक्टर मत बनाओ। फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली किसान बनाओ। ये हमारा फैमिली किसान है जो हमारे लिए सुंदर दूध देगा, हमारे लिए सब्जियां देगा, हमारे लिए ऑर्गेनिक खेती करके, और हमारे लिए शुद्ध गेहूं, शुद्ध चावल। आजकल इतना बर्बाद है सब, क्या क्या बताएं। सरकार समझ नहीं रही है, सरकार खुद नहीं चाह रही है। डीएपी और यूरिया ये सबसे नुकसानदायक चीजें हैं, लेकिन डीएपी यूरिया जो किसान प्रयोग करते हैं, इसकी जगह जैविक खाद प्रयोग में आनी चाहिए। जैविक खाद क्या होती है? गाय के गोबर से जैविक खाद। पहले खेतों में केंचुआ हुआ करता था, वो केंचुआ किसानों का मित्र होता था। अच्छी फसल के लिए केंचुए का होना जरूरी था। वो मिट्टी खा करके और खाद बनाता था, हाँ या ना? पर इतनी दवाइयों का छिड़काव हो जाने से सोचिए कि किसान जब चने में, गेहूं में और धान में जब दवाइयां डालता है तो यदि उस खेत में सांप होता है तो सांप मर जाता है उस दवाई से। सोचिए जहरीला सांप मर गया जिन दवाइयों से। उन दवाइयों से बनी फसलों को जब आप खाओगे, अनाज को खाओगे, तो आपके स्वास्थ्य क्या रहेगा, कैसा रहेगा? इसलिए आजकल हम लोग बहुत आगे का सोच रहे हैं। हम मंगल और चांद तक पहुंचने का सोच रहे हैं, लेकिन आज हम लोग अपने जीवन को भूलते चले जा रहे हैं कि हमारा जीवन किससे बचना है ना? हम मंगल की सोच रहे हैं, मंगल की बात कर रहे हैं। मंगल में कदम किसने रखा, मंगल में कौन जाएगा? अरे मंगल तक कौन पहुंचेगा ये नहीं, मंगल में जीवन संभव है या नहीं इस पर वैज्ञानिक चर्चा करते हैं।
कि मंगलमय जीवन संभव है या नहीं। अरे भाई, मंगलमय जीवन है या नहीं ये छोड़ दो, जीवन में मंगल होना चाहिए। जीवन में क्या होना चाहिए? मंगलमय जीवन हो। और मंगलमय जीवन कब होगा? जब गाय घर में होगी। इसलिए आप लोग मेरी बात मानो तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए घर में 1-2 गाय, आसपास कहीं 1 एकड़ जमीन लेकर, आसपास कोई प्लॉट लेकर, शहर में नहीं है परमिशन तो शहर के बाहर, ग्रामीण क्षेत्र में 1-2 गाय अपनी रखो, ताकि शुद्ध दूध आपके घर आता रहे, शुद्ध घी आपके घर आता रहे, बाजार से नहीं। खाओ पियो तो अच्छा, एक आदमी वहां लगा दो जो गाय को चारा वारा खिलाए, लगाए और दूध आपके घर पहुंचाए, व्यवस्था करो। इतना खर्चा तो सब जगह हो ही रहा है आपका, दवाइयों में लाखों जानी है, तो क्यों ना एक अच्छी प्लानिंग की जाए अच्छे जीवन के लिए। भाई स्वस्थ रहना अच्छी बात है ना, या नहीं? हाँ या ना? आप चाहते हैं मेरा नाम हो, मेरे पास पैसा हो। सुनो, पैसा भी तब अच्छा लगता है जब स्वास्थ्य अच्छा हो। यदि स्वास्थ्य बिगड़ा है ना तो पैसा अच्छा नहीं लगता। क्यों जी? सही है। प्रॉपर्टी भी, इज्जत भी, सम्मान भी तभी अच्छा लगेगा जब आपका स्वास्थ्य अनुकूल होगा। यदि आप बीमार हैं और आपको कोई गोल्ड मेडल दे तो आपको इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर सबसे अनमोल क्या है? आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य सबसे अनमोल है। और वो स्वास्थ्य कहां से बनेगा? गौ माता से बनेगा। आप समझते नहीं हैं। अब लोग क्या पी रहे हैं? पेप्सी, कोका कोला, लोग पी रहे हैं पेप्सी, कोका कोला। पेप्सी, कोका कोला पीते हो, बताओ स्वास्थ्य में कितना सहयोगी है ये, कितना अच्छा करता है आपके हेल्थ को।